बिहार में सियासी गहमागहमी के बीच सीएम नीतीश का आज बक्सर दौरा। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य का करेंगे उद्घाटन। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज कई अहम बैठकें हैं। पटना में बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस ने बुलाई अपने अपने विधायकों की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर एनडीए में लौटने की संभावना लगातार बनी हुई है। सूत्रीय बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के होंगे 2 डिप्टी सीएम। अगले 48 घंटों में शपथ ग्रहण संभव है। बीजेपी के सियासी हालात पर दिल्ली में शुक्रवार को भी बीजेपी आलाकमान ने किया मंथन। पार्टी ऑफिस में नड्डा शाह की मौजूदगी में हुई है मैराथन बैठक। दिल्ली से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधायकों की बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़ा। कहा कि राज्य के मौजूदा हालात पर कोई बातचीत नहीं हुई है। पटना में आज जारी रहेगा बैठकों का दौर। आरजेडी ने दोपहर 1 बजे तक सभी पार्टी विधायकों को बुलाया पटना। कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ करेगी मंथन। जेडीयू ने आरजेडी के साथ बंद किए सुलह के दरवाजे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का फोन सीएम नीतीश कुमार ने रिसीव नहीं किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार से मतभेद दूर होने की छोड़ी उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर, सीपीआई विधायक ने लालू से कहा, अब नहीं रुकेंगे नीतीश। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार सीएम नीतीश कुमार रविवार को खोल सकते हैं सियासी पत्ते। 28 जनवरी को जेडीयू सांसदों और विधायकों की सुबह 10 बजे मीटिंग है। बिहार राजभवन में राज्यपाल की पार्टी से आरजेडी कांग्रेस रहे नदारद। सीएम नीतीश की बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी की जगह बैठे अशोक चौधरी। राज्यपाल की पार्टी में तेजस्वी की गैर मौजूदगी से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री का रूखा जवाब। कहा, जो नहीं आए उनसे पूछिए नहीं आने की वजह। बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर जारी सस्पेंस के बीच आरजेडी कांग्रेस ने की जेडीयू से रुख साफ करने की मांग। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा कि किस मुंह से एनडीए में लौटेंगे नीतीश। महागठबंधन में फूट की अटकलों के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। बोले, राजनीति में दरवाजे परमानेंट नहीं होते हैं बंद। अगर दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जहां होंगे पार्टी के सभी विधायक वहीं होंगे। आरजेडी भी अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटी है। पार्टी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि हम हर हाल में लालू के साथ हैं। महागठबंधन सरकार पर संशय के बीच कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के 19 में से कम 10 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। बिहार में सियासी भूचाल से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने साधा नीतीश पर निशाना। कहा कि अब तेजस्वी खुलकर कर सकेंगे काम। बिहार में जेडीयू आरजेडी टकराव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिखाया पीएम पद का लॉलीपॉप। कहा कि नीतीश यहां होंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में सियासी घमासान के राज्य में 45 आईएएस और 79 आईपीएस अफसरों का तबादला। पटना के डीएम से 14 जिलों के बदले एसपी। उत्तराखंड विधानसभा का 5 फरवरी को बुलाया गया 1 दिवसीय विशेष सत्र। राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर भेजा समन। खदान घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच किया है तलब। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की पहली चार्जशीट पर सुनाएगा फैसला। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों सहित 5 लोगों के खिलाफ आरोप हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी दिए जाने की जांच को लेकर जजों ने सुनाया था अलग अलग फैसला। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अल्टीमेटम। आज सुबह 11 बजे तक कुणबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर अध्यादेश जारी करे सरकार, वरना दोपहर 12 बजे कूच करूंगा मुंबई। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम की वार्षिक रैली और 24 देशों के 2200 एनसीसी कैडेट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी।
महाराष्ट्र के नासिक में शहरी सहकारी बैंकों का आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। पंजाब में भगवंत मान सरकार का सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। राज्य में आज से तैनात होंगे सड़क सुरक्षा बल के जवान। हादसे में घायलों को जल्द मिलेगी मदद। श्री रामलीला की आरती और दर्शन का समय जारी है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, रात 10 बजे शयन आरती। सुबह 7 बजे से भक्त करेंगे रामलीला के दर्शन। ओडिशा में शक्तिपीठ मां समलेश्वरी पीठ के विकास के लिए समलेई परियोजना का शुभारंभ। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य भर के स्कूल कॉलेज बंद रखने के दिए आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी, सीजेआई जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल की बड़ी सुरक्षा। बेनीवाल के नागौर स्थित आवास पर 8 कमांडो तैनात। खुफिया एजेंसी का अलर्ट। आरएलपी अध्यक्ष की जान को है खतरा। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से मांगी माफी। ओब्रायन को अधीर ने कहा था विदेशी। दिल्ली सरकार का 15 से 20 फरवरी तक बजट सत्र। वित्त मंत्री आतिशी 16 फरवरी को पेश करेंगी बजट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ज्ञानव्यापी सर्वे के बाद मुस्लिम खुद ही सौंप दें हिंदुओं को मंदिर। इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा कि एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने किया शुक्रवार को दावा। लोकसभा स्पीकर आज मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखी हिंदुस्तान की ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी में दिखी रामलला की झलक। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आस्था भी, विरासत भी, विकास भी। 40 साल बाद कर्तव्य पथ पर दिखी राष्ट्रपति की बग्घी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बग्घी से कर्तव्य पथ पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस पर टारी वाघा सीमा देशभक्ति के नारों से गूंजा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ जवानों की कदम ताल ने लोगों में भरा जोश। 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल, संसद भवन और इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी में जगमग हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी। मौसम विभाग ने मंगलवार तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा आज भी रहेगा वहां कोहरा। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए गंभीर शीत दिवस करार दिया है। अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा। यूपी में ठंड की वजह से कई जिलों में आज नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद। वाराणसी, अलीगढ़, देवरिया, गोरखपुर में स्कूल बंद रखने के आदेश। हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। कुल्लू के अटल सुरंग के आसपास बर्फबारी का आनंद उठाते दिखे पर्यटक। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के बदले सुर भारत को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों पुराने रिश्ते और दोस्ती का भी किया जिक्र। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की फिर से की प्रशंसा। भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त और कैलिनिंग्राड यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ कभी खेल नहीं करेगा भारत। गाजा जंग पर इंटरनेशनल कोर्ट का आया फैसला। कहा कि नुकसान और नागरिक की मौत कम करने का उपाय करे इजरायल। युद्ध विराम करने का नहीं दिया आदेश। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने
आईसीजे के आदेश को खारिज किया है। कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है उसके लिए हम आईसीजे और एक्सिस ऑफ डेविल के मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद हमास ने 3 महिला इजरायली बंधकों को किया रिहा। रिहा होने वाली 2 महिला सैनिक भी हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दी बड़ी राहत। पार्टी अध्यक्ष परवेज इलाही सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन आज जारी करेगी घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो में आर्थिक हालात में सुधार और रोजगार पर रहेगा फोकस। अमेरिका में हत्या के दोषी केनेथ यूजीन को अल्बामा में नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई है। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह उसकी मौत हुई। 1988 में एक महिला का किया था कत्ल। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में बनाए 175 रन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 7 विकेट पर 421 रहा। जडेजा 81 और अक्षर 34 रन पर नाबाद। यशस्वी ने 80 और केएल राहुल ने 86 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का लचर प्रदर्शन जारी। इंग्लैंड के खिलाफ भी गिल मात्र 24 रन बनाकर आउट। पिछली 10 पारियों में 30 रन गिल का सर्वोच्च स्कोर है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने। रोहित ने गांगुली को छोड़ा पीछे। रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 18,444 रन हैं। 26 जनवरी की परेड में आत्मनिर्भर भारत की दी गई झलक। तीनों सेनाओं ने भारतीय स्वनिर्मित अस्त्र और शस्त्र को प्रदर्शित किया। परेड में युद्धक टैंक भीष्म ने हिस्सा लिया। T-90 टैंक भीष्म ने भी परेड में अपना जलवा दिखाया। इस टैंक की 5000 मीटर तक मारक क्षमता है और रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75वें गणतंत्र दिवस को कर्तव्य पथ पर 4 Mi-17 IV हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। कर्तव्य पथ पर स्वाति रडार सिस्टम का प्रदर्शन। इसका नेतृत्व आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा ने किया। ये दुश्मनों के हथियारों का पता लगाने वाला सिस्टम है। कर्तव्य पथ पर 61 घुड़सवारों का दस्ता भी उतरा। दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी है और इसका आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल है। ऑल टेरेन वाहन कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया। इसमें 6 आधुनिक क्विक रिएक्शन फोर्स के वाहनों का समूह है और इसका नेतृत्व 5 राजपूत के मेजर तूफान सिंह चौहान ने किया है। पिनाक मिसाइल भी कर्तव्य पथ पर उतरी। शिवजी की धनुष के नाम पर बनी पिनाक मिसाइल ने राष्ट्रपति को सलामी दी। कर्तव्य पथ पर ड्रोन जेएमएस सिस्टम का प्रदर्शन भी किया गया। इसका इस्तेमाल मानव रहित विमान का पता लगाने और रोकने के लिए होता है। स्वदेशी एडवांस रेडियो फ्रिक्वेंसी निगरानी प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया। युद्ध क्षेत्र में उच्च कमांडर्स की मदद के लिए सूचना मिलती है। मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने कर्तव्य पथ पर सबसे पहले कदम ताल किया। मद्रास रेजिमेंट देश की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है। राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर किया मार्च। भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। करगिल जंग में 2 सेक्टर में कब्जा दिलाने में मददगार है। रेजिमेंट ने 10 अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए हैं। कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर लाई रेजिमेंटल सेंटर समेत 3 संयुक्त दस्ते कर्तव्य पथ पर आए और इस दस्ते ने श्रेष्ठ भारत की धुन बजाई। 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास रखने वाले कुमाऊं रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर भरी हुंकार। रेजिमेंट को प्रथम परमवीर चक्र का अद्वितीय सम्मान हासिल है। नौसेना के ब्रास बैंड और नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने कर्तव्य पथ पर दस्तक दी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी ने हिस्सा लिया। 2 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली। 2 दिन के ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू होगी यात्रा। 2 दिन के विराम के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी यात्रा। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। कल बंगाल में एंट्री के बाद बोले राहुल गांधी, कहा कि बंगाल में हम आपकी बात सुनने आए हैं। देश में हो रहा है अन्याय। बीजेपी आरएसएस देश में फैला रहे हैं नफरत।
पश्चिम बंगाल में यात्रा के भव्य स्वागत से राहुल गांधी हुए गदगद। कहा कि इस बार यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके के रसंतरा में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया आग पर। आग लगने के बाद मलबे में एक शख्स का मिला शव। आग की लपटों के कारण पास के एक मॉल और एक ऊंची इमारत को खाली कराया गया। दिल्ली में एक सिरफिरे शख्स ने पड़ोसी की बाइक में आग लगाई और बाइक में आग लगाने के बाद अपने हाथ सेकता रहा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बदरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जबरन वसूली का रैकेट चलाने वाले को कुख्यात गोगी गैंग के 2 नाबालिग समेत 8 गिरफ्तार। दिल्ली में कई व्यापारियों से रंगदारी के लिए उनके घरों में फायरिंग करने का आरोप है। मामले की जांच जारी।